सर, इस घर में जो कुछ भी हुआ वो किसी रहस्य से कम नहीं था। पहले तो इस घर की बहू की रहस्यमय तरीके से मौत हुई और फिर उसी के बाद अचानक गायब हो गई इस घर की नौकरानी गोपी। हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या इन दोनों घटनाओं के पीछे कोई गहरा राज छिपा है। लेकिन अब एक एक कर सारे सच सामने आने लगे हैं। गोपी की गुमशुदगी और भावना जी की मौत, दोनों का कनेक्शन अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। जब इंस्पेक्टर ने इस केस की गहराई में जाकर जांच की तो सामने आया एक ऐसा नाम जिसने सबको हिलाकर रख दिया। दुष्यंत। हाँ दोस्तों, वही दुष्यंत जो बाहर से एक सभ्य और नेक इंसान दिखता था, लेकिन अंदर से एक चालाक, स्वार्थी और खतरनाक इंसान निकला। जैसे ही इंस्पेक्टर को सबूत मिले, उन्होंने तुरंत कहा, गिरफ्तार कीजिए इस आदमी को। इसने अपनी पहली बीवी की हत्या की थी। दुष्यंत की गिरफ्तारी के बाद जैसे पूरे घर में हलचल मच गई। हर चेहरा डर और सदमे से भर गया था। वहीं दूसरी तरफ सम्राट को अब सब कुछ समझ आ गया कि आखिर उसकी बहन किशमिश किस खतरनाक इंसान के जाल में फंस चुकी है। सीरियल धाकर मीरा का आने वाला ट्रैक अब होगा सबसे धमाकेदार, क्योंकि अब हर राज खुलने वाला है, हर झूठ सामने आने वाला है और असली चेहरा दिखने वाला है उस इंसान का जिसने इस घर को खामोशियों के अंधेरे में ढकेल दिया था। दरअसल दुष्यंत सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि एक ऐसा शातिर इंसान है जो अपनी चालों से सबको धोखा देता है। उसने सिर्फ अपनी पत्नी की नहीं, बल्कि घर में काम करने वाली नौकरानी गोपी की भी गुमशुदगी की साजिश रची, ताकि कोई उसकी करतूतों का राज न खोल सके। लेकिन सम्राट अब चुप नहीं बैठने वाला। वो अपनी बहन किशमिश को हर सच्चाई बताने जा रहा है। और यही वो पल होगा जब दुष्यंत की बनाई हुई नकली दुनिया ढह जाएगी। सम्राट सबके सामने खड़ा होकर कहेगा, इनके हाथों मारी गई थी इनकी पत्नी और इनकी नौकरानी को भी इन्होंने ही गायब किया है। पुलिस पहुंच चुकी है दुष्यंत को गिरफ्तार करने, लेकिन उसके वकील भी मौके पर मौजूद हैं। वहीं किशमिश के दिल में चल रहा है तूफान। वो जानती है कि दुष्यंत जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसे ये भी डर है कि कहीं उसकी कोई गलती उसके भाई सम्राट की जिंदगी को खतरे में न डाल दे। अब कहानी लेती है एक और खतरनाक मोड़, जहां किशमिश खुद एक बड़ा कदम उठाने का फैसला करती है। वो वही लड़की है जो कभी मासूम थी, लेकिन अब हालात ने उसे इतना मजबूत बना दिया है कि वो किसी भी हद तक जा सकती है। और इस बार वो कदम ऐसा होगा जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। किशमिश खुद दुष्यंत को छुड़ाने की कोशिश करेगी, पर आखिर क्यों? क्या वो सच में दुष्यंत के झांसे में आ गई है, या उसके पीछे कोई बड़ी मजबूरी है? असल में दुष्यंत बहुत ही चालाक है। वो जानता है कि किस तरह से किसी को ब्लैकमेल किया जाए। उसने किशमिश को धमकाया, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे भाई सम्राट को जेल भेज दूंगा। बस यही बात किशमिश को अंदर तक हिला देती है। वो जानती है कि उसका भाई निर्दोष है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए वो शादी के लिए तैयार हो गई थी ताकि अपने भाई को बचा सके। अब जब सम्राट ने सबके सामने दुष्यंत का असली चेहरा दिखा दिया है, तो कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ड्रामा। किशमिश अब सच छिपाना नहीं चाहती। वो सबके सामने बोलेगी, दुष्यंत ने मुझे फंसाया था। उसने कहा था कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन